हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, एक वृत्त ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे आपको एक्स और वाई के बीच का संबंध पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्किल को देख लें एक बार। ये देखिए, ये कोण x है जो कि केंद्र पे बना हुआ है, ये कोण y है जो कि परिधि पे बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो केंद्र पे बना कोण है उसको हमने O नाम दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है x और y के बीच संबंध बताइए। तो आप लोगों को पता है कि केंद्र पर बना कोण क्या होता है कि परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कोण जो आपका O बना है, यानी कोण X जो है केंद्र पे बना है, वो परिधि पर बने कोण Y का क्या होगा, डबल होगा, जस्ट डबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग बहिष्कोण की बात कर ले, कोण AOC की। यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहिष्कोण कोण AOC की बात कर ले। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये है अंतःकोण। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे बहिष्कोण। ठीक है, AOC यानी ये जो है वो बाहर बना हुआ कोण है ना, और ये दोनों अंतःकोण और बहिष्कोण मिल करके किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो अंदर कोण बना है वो अंतःकोण कहा जाएगा, जो बाहर कोण बना हुआ है उसको हम लोग बहिष्कोण कहेंगे। तो इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो बहिष्कोण है AOC इक्वल्स टू 2y के होगा, यानी ये जो एंगल y दिया है उसका जस्ट डबल होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये x कोण है और y का जो दुगना है 2y है, वो आपस में मिल करके कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो हमें इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है कि दिए गए चित्र में यदि कोण OAB, यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री है, तब कोण ACB की वैल्यू कैलकुलेट करिए। यानी आपको इस कोण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OA और OB क्या है, रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं, ये OA और ये OB। अब देखिए, तो फ्रेंड्स एंगल OAB की बात कर लेते हैं। OAB यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल है वो दिया हुआ है पहले से ही 40 डिग्री, और ये जो एंगल OBA की बात कर लेते हैं, ये भी 40 डिग्री होगा। ये दोनों क्योंकि समान त्रिज्याओं द्वारा बने हुए कोण हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल B भी 40 डिग्री होगा। अब बात कर लेते हैं एंगल AOB की। तो आप लोग इस ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल जो हम लोग लिए हुए हैं AO और B, ये जो ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर इसमें ये 40 डिग्री है और ये वाला भी 40 डिग्री है, तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियसली अगर हम इसके 40 डिग्री और ये जो एंगल 40 डिग्री है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलता है 80 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए 180 डिग्री में से अगर हम लोग 80 को माइनस कर देते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है कितना, हमारे पास 100 डिग्री। यानी कोण AOB की वैल्यू, यानी इस कोण की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि कोण ACB की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इस वाले कोण की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप लोग प्रमेय जानते हैं कि जो हमारा केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी ये परिधि पर बना कोण जो है वो केंद्र पे बने कोण का क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि 1/2 ऑफ कितना, 100 डिग्री के, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, दे रखा है कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। सभी को पता है कि वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो इसीलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारेंगे 360 डिग्री पे, ऑप्शन नंबर बी पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है। तो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेदक रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान ज्ञात करिए यदि वो वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से वही प्रमेय आ जाएगी कि परिधि पर बना कोण जो होता है वो कितना होता है, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है। यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यानी 60 का हाफ निकाल लेंगे 30 डिग्री आ जाएगा अल्फ़ा का मान फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ा है यानी कोण सी जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, परिधि पर बना हुआ है। ये कोण कहाँ बना हुआ है, परिधि पर बना हुआ है फ्रेंड। ठीक है, और आपका ये जो कोण है कोणों, ये कहाँ पे बना हुआ है, केंद्र पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये केंद्र पे बना हुआ है, तो ये दुगना होगा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण के, यानी परिधि पे बना कोण इसका आधा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आकृति में कोण पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, कोण क्यू पी आर की वैल्यू दे रखी है 24 डिग्री। तो एंगल पी आर एस की वैल्यू यानी बहिष्कोण की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि जो बाह्य कोण है ये दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो 70 डिग्री है और 24 डिग्री है इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए दो अंतःकोण, यहाँ 24 है, यहाँ 70 डिग्री है। इस कोण की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस कोण की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 70 + 24 ऐड कर देंगे यानी कि 94 डिग्री, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी है और कोण ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, तो कोण बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, पहले इसको राइट डाउन कर लेते हैं। आपको दे रखा है ए बी बराबर बी सी है, यानी ए बी बराबर बी सी के है। कोण ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और कोण बी सी डी यानी इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये बी 90 डिग्री है और ए बी इक्वल्स टू बी सी के है, तो कोण ए और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर आपको दिया हुआ है त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी, ए बी और बी सी। तो जब ये 90 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 90 है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 45 ही डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज यानी यहाँ पे इस त्रिभुज को कंसीडर करते हैं ए बी और सी को। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल डी है, ये इन दोनों को अगर यहाँ पर देखिए सी ही एंगल है, तो यहाँ एंगल बी सी डी है और यहाँ पे एंगल बी सी ए है। यानी कि ये वाला आपका जो एंगल है फ्रेंड, ये वाला एंगल, ठीक, और इसके साथ ही साथ आपका जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के 180 के इक्वल होंगे। तो इस वाले एंगल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 डिग्री दे रखी है। इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इन दोनों का योगफल भी 180 के इक्वल है, तो 180 डिग्री में से हम लोग क्या कर देंगे, 45 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इसी के साथ हम लोग जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री दे रखा है, कोण C इक्वल्स टू 60 डिग्री दे रखा है, और E को दिया है कि BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो F AB का मध्य बिंदु है।
तब एंगल FEB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो फिगर दिया है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों फिगर एक ही है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। आपको जो जो वैल्यू दी गई है पहले उस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। बी की वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, सी की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, ई जो है वो इस भुजा BC का मध्य बिंदु है, और जो आपका F है इस भुजा AB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और निकल करके पता चल रही है मध्य बिंदु होने की वजह से कि EF इज़ पैरेलल टू AC, यानी कि आपकी जो ये रेखा है EF, ठीक है, ये है पैरेलल टू इस AC के, इस AC के क्या होगी, समानांतर होगी या पैरेलल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एंगल FEB है, ठीक है फ्रेंड्स, FEB इक्वल्स टू एंगल ACB, यानी कि आपका जो ये एंगल है FEB, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, यानी EF जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, इसीलिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। तो हम लोग जो करेक्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, चित्र में यदि AB इक्वल्स टू BC है और एंगल BAC इक्वल्स टू 80 डिग्री है, तो एंगल ACD की वैल्यू कैलकुलेट करिए। फ्रेंड्स क्वाइट इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको इस तरह से बना रखा है AB और C, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बोल क्या रहा है कि AB इक्वल्स टू BC, यानी ये इक्वल्स टू ये, एक मिनट फिर से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है AB एंड C, इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा है, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि AB इक्वल्स टू BC है, यानी AB इक्वल्स टू क्या है, BC के, ठीक है, और एंगल BAC यानी इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये समझिए कि जब ये दोनों भुजाएं या दोनों साइड्स जो इक्वल हैं, तो आपका जो ये दोनों एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो तीनों अंतःकोण होते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं द्वारा बने जो तीनों अंतःकोण हैं, इनका क्या होता है, योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 80 डिग्री आपको अंडरस्टूड पहले से दे रखा है, ठीक है, तो ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, तभी ना मिल करके ये क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एंगल ACD की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, क्वेश्चन में दे रखा है 80 डिग्री, यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए ये भी हो गया 50 डिग्री। अब इस कोण की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, अब ये देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में मिलके होंगे 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये देखिए ये एक सरल कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसीलिए इसकी ACD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 50, यानी कि उतना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।